हेलो गाइस, चलो आज प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद 30 एग्जांपल्स हिंदी टू इंग्लिश एज वेल। इसमें आपको 30 एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से डेली में यूज किया जा सकता है। ठीक है, here are 30% simple present indefinite tense sentences pairs with Hindi to English translation for quick practice and lesson use। इसमें these cover routine action facts habits and basic question in the present simple। Examples: use these model sentences for affirmative में होंगे, नेगेटिव में होंगे। क्वेश्चन forms of the present simple in everyday context, the mix including habitual actions, simple facts। आपकी आदतों से संबंधित सिंपल फैक्ट, जैसे कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, या फिर कहें कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इस प्रकार के। तो WH yes no questions commonly taught in the fundamental grammar lessons। इसमें WH की क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। ठीक है, पहला इसमें है, वह नया घर बनाना चाहता है। He wants to build a new house। रोशनी सच बताती है। रोशनी टेल्स द ट्रू, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि एस या ईएस का भी इसमें इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है। तो रोशनी के बारे में हम किसी को बता रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें टेल वर्ब के साथ एस ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ वह मुंबई में पढ़ता है। इसमें थोड़ा हिंदी मिस्टेक है बट आप समझ सकते हैं। He wants to study in मुंबई। वह शाम को काम करता है। He works in the evening। बकरी घास खाती है। बकरी हरी घास खाती है। बकरी the goat eats the green grass। grass means घास। रोहन मोबाइल पर गेम खेलता है। रोहन प्लेस गेम्स ऑन मोबाइल। वह हर सप्ताह छुट्टी लेता है। ही टेक्स ए लीव एवरी वीक, यानी कि सप्ताह में एक बार वह छुट्टी लेता है। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं सैमसंग का मोबाइल रखता हूँ या मैं एप्पल का मोबाइल रखता हूँ। तो सैमसंग आई हैव ए सैमसंग मोबाइल। रखने के लिए हैव का इस्तेमाल होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैव यूज होता है, बट इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैव का यूज कर सकते हैं जब किसी चीज़ को रखने की बात होती है, पोसेशन की बात होती है। वह मेरी बात कभी नहीं सुनता। ही नेवर लिसन्स टू मी। इस तरीके से बनेगा। लिसन्स के बाद या लिसन के बाद हमेशा टू का यूज होता है। लड़के बाइक तेज नहीं चलाते हैं। द बॉयज डू नॉट राइड द बाइक्स फास्ट। बाइक ओनली बाइक यहाँ पर लगेगा, ये बाइक फास्ट। बढ़ई खिड़की दरवाजे बनाता है। द कारपेंटर मेक्स विंडोज एंड डोर्स। इसके बाद हमारे गांव के पहलवान प्रतिवर्ष यह मैच जीतते हैं। द रेसलर्स ऑफ आवर विलेज विन दिस मैच एवरी ईयर। ठीक है, उसे कोई पसंद नहीं करता। नोबडी लाइक्स हिम। इसमें नोबडी के लिए, उसे कोई के लिए नोबडी यूज करते हैं, और लाइक्स में यस लग जाएगा।
और इसके बाद है विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट स्टडीज इंजीनियरिंग। इसके बाद है रेखा प्रतिवर्ष यहाँ आती है, रेखा डज कम हेयर एवरी ईयर। मैं उसे फ्रेंच सिखाता हूँ, आई टीच हिम फ्रेंच। पुलिस अपराधियों से पूछताछ करती है, द पुलिस इंट्रोगेट द क्रिमिनल्स। क्या आपका भाई अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है, डज योर ब्रदर वांट टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अपनी कंपनी में कुछ पैसा लगाना चाहता हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन। मैं आपकी कंपनी में एक्चुअली है इसमें, तो इसमें आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन योर कंपनी। इसके बाद है वह एक गिलास पानी भी नहीं भरना चाहता है, ही डजंट इवन वांट टू फिल ए ग्लास ऑफ वाटर। वह दूसरे देशों से कपड़ा निर्यात करता है, वह दूसरे देशों से कपड़ा निर्यात करता है। निर्यात का मतलब होता है इम्पोर्ट। अगर हम निर्यात लिखते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आयात लिखते हैं तो इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये सही है। निर्यात, ही एक्सपोर्ट्स क्लॉथ फ्रॉम अदर कंट्रीज। फ्रॉम की जगह यहाँ पर टू लग जाएगा दोस्तों, टू अदर कंट्रीज। सीता जानती है, सीता नोस, केवल इतना ही बनेगा 2 वर्ड्स में। बच्चा रोता है, द बेबी क्राइस। राम अपनी गाय चराता है, राम ग्रेजेस हिज काउ। वह लखनऊ में पढ़ता है, ही स्टडीज इन लखनऊ। तुम दिल्ली में क्यों रहते हो, वाई डू यू लिव इन दिल्ली। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप सभी स्कूल कब नहीं जाते हो, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल। कुत्ता जंगल में कब भौंकता है, व्हेन डज द डॉग बार्क इन द वुड्स या फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।